उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ओला उबर कैब जो ड्राइवर हैं उन्होंने हड़ताल कर दी है। हड़ताल करने का साफ मकसद यही है कि जिस तरीके से सीएनजी का रेट बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं उनकी जो बढ़ता है वो नहीं आ पा रहा है, इसलिए। और दूसरी वजह साफ तौर से ये भी है कि कहीं ना कहीं जो उनको कमीशन काटा जा रहा है वो काफी काटा जा रहा है। ऐसे में तकरीबन लखनऊ के 11,000 वो ओला उबर कैब ड्राइवर हैं जिन्होंने अपनी ओला उबर खड़ी कर दी है और लखनऊ के इस धरना स्थल पर यहाँ पर सभी पहुंचकर अलग अलग जगह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग यही है कि चूंकि आज 18 अप्रैल से इन्होंने धरने का आह्वान किया है और लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। इनकी मांग सरकार से भी है और इनकी मांग कंपनियों से भी है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर कुछ जो ओला उबर के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर.के. पांडे है और मैं अध्यक्ष हूँ कैब ओनर्स चालक वेलफेयर समिति उत्तर प्रदेश का। ये बताइए कि आप लोग क्या मांग कर रहे हैं और जिस वजह से आपने सारी गाड़ियां आज खड़ी कर दी हैं धरने? देखिए, हमारी प्रमुख मांग ये है कि जिस तरह से रोज सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जाए। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो ओला और उबर 25% हमारी कमाई का हिस्सा जो है वो काट लेती है, उसको 15% पे लाया जाए और सीएनजी के रेट कम किए जाएं। ये हमारी प्रमुख मांग है। लेकिन ये तो बहुत पहले से चल रहा है, आज आपने ये मांग क्यों रखी है? क्या ये अचानक बढ़ा है रेट या आप किसी चीज का इंतजार कर रहे थे? देखिए, 2015 में ओला ने यहाँ अपनी सर्विस देना शुरू किया था। उस समय 45 रुपए किलो सीएनजी थी। आज वर्तमान में वो बढ़ करके 80 रुपए 80 पैसे हो गई है। तो जो 2015 में हमें इनकम होती थी वही इनकम आज हो रही है, जबकि सीएनजी महंगी हो गई, गाड़ियों के पार्ट्स महंगे हो गए, हमारे चालक भाई जो हैं उनकी तनख्वाह महंगी हो गई, तो तमाम कुछ महंगा हो चुका है। इसलिए हम उस रेट पे अब काम करने को तैयार नहीं है। हमारे किराए को परिवहन विभाग और कंपनियां तुरंत रिवाइज करे। जब तक वो रिवाइज नहीं करेंगे तो ये समस्या बनी रहेगी और ये छोटी हड़ताल एक संकेत सरकार को है, ओला उबर को है कि अगर मेरी मांगे नहीं मानोगे तो इस हड़ताल को हम अनिश्चितकालीन में बदल देंगे। आपसे भी पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मैं सर कौशल सिंह, लखनऊ रेडियो टैक्सी चालक संघ से। ये बताइए कि जो आपकी मांग है वो अभी कितने दिन और जारी रहेगी और इसका आप जो है आम जनमानस पे असर तो पड़ रहा है, आप लोगों के पर कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि आप लोग अगर नहीं चला रहे हैं आज तो आपके परिवार पे कितना असर पड़ रहा है, आपके जीवन पे कितना असर पड़ रहा है, इससे क्या नुकसान है? इससे सर नुकसान तो सभी का है और कोई अपने मर्जी से स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहता है। हम लोगों ने बहुत लिखा पढ़ी करी, शासन प्रशासन से लेके अभी पीछे उबर के प्रतिनिधि आए थे उनको भी सारा लिख के दिया गया है किराए के संबंध में, और आश्वासन भी मिला है। ओला में भी जहां तक जो यहाँ प्रतिनिधि जो ओला देखते हैं उनको भी दिया गया है, लेकिन केवल आश्वासन वहां से मिलता है, कहीं से कुछ बढ़ाने का या हम ऐसा कुछ करेंगे ऐसा वहां से कुछ मिला नहीं है। लेकिन ये बताइए कि आपकी कंपनी तो एसोसिएट प्राइवेट है, इसमें गवर्नमेंट का रोल कहाँ से शुरू होता है? गवर्नमेंट का रोल इसलिए शुरू होता है, उसका कारण मैं आपको बताऊं कि यहाँ रेडियो टैक्सी लखनऊ में चलती है, रेडियो टैक्सी का ही परमिट होता है। आज भी रेडियो टैक्सी का ही परमिट चल रहा है और उसका किराया 2014 में 15 में जब ये शुरुआत में रेडियो टैक्सी लॉन्च हुई है तब 20 रुपए पर किलोमीटर निर्धारित किया गया था। वो किराया अभी तक इन लोगों ने बढ़ाया नहीं है और कंपनी के द्वारा उस 20 रुपए को न देके 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए इस तरीके से ड्राइवरों को दिया जाता। वही रेट आज भी वही चीज चल रही है। तो एसटीए जो किराया निर्धारित करती है, हम लोगों ने एसटीए को भी लिख के दिया है कि इन कंपनियों को वो अपने दायरे में लेके, क्योंकि लाइसेंस सरकार देती है, चलने की परमिशन सरकार देती है, वो कम से कम इनको बताए कि जो हमारा यहाँ लखनऊ का जो ये शासन प्रशासन है वो इनको ये कहे कि ये किराया निर्धारित है, इस किराए पे आप कैब सेवा दें ताकि हम लोगों का जीवन यापन हो सके। इस समय सभी आप देख रहे होंगे कि कितने चालक बंधु खड़े हैं, सभी को कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी है और ये मजबूरी में उठाया गया कदम है। हम लोग मजबूर हैं इस हड़ताल को करने के लिए, क्योंकि सुबह से शाम तक आदमी मेहनत कर रहा है। शाम को वो बस केवल जाता है ग्रीन गैस लिमिटेड को पैसा दे दे सीएनजी का, और सीएनजी की स्थिति यह है कि जो सीएनजी लगभग 50 रुपए में मिलती थी वो आज 81 रुपए लखनऊ में हो चुकी है। और लखनऊ के अलावा जो उत्तर प्रदेश के और शहर हैं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो आपके 90 रुपए तक जाएगी प्रदेश के अंदर ही, ये स्थिति है। और कंपनी कहीं से किराया बढ़ाने को तैयार नहीं, ऊपर से
ग्रीन गैस लिमिटेड की ये आज से नहीं, जब से ये ग्रीन गैस यहाँ पे आई है, चूंकि अकेली कंपनी है, इसका सबसे बड़ा फंडा ये है कि जब इनका कहीं कुछ होता है, एक गैस भारी के नाम पे बोलते हैं कि गैस भारी है, लेकिन उसका रेट तो गवर्नमेंट बढ़ाती है एक तरीके से, ये कंपनियां बड़ी बड़ी बढ़ाती हैं, तो ऐसे में वो तो ऑल ओवर अक्रॉस पूरी कंट्री में बढ़ रहा है, स्पेशली लखनऊ में नहीं है, तो उसका असर, तो आपको लगता है कि ये इस असर का जो हड़ताल है वो लखनऊ से है या और भी जगह पर है, तो वो कंपनियां क्यों उसको वापस लेंगी? जो रेट नहीं देखिए, ये सीएनजी का रेट फिलहाल यूपी में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। दूसरी चीज जो आपकी ये बात है, जो हम लोगों का संगठन है, हम लोग ऑल इंडिया बेस पे जुड़े हुए हैं, कमोबेश आज उत्तर प्रदेश के जहां जहां ओला उबर चल रही, लगभग सब जगह स्ट्राइक है, सब जगह कार्य बहिष्कार है, हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, और दिल्ली एनसीआर समेत आपको कहीं भी ये चीज देखने को मिल जाएगी। अगर परेशानी नहीं है तो किसी को शौक नहीं है, जो यहाँ आदमी खड़ा है, हर आदमी अपना घर चलाना चाहता है, और कंपनियों का फंडा ये अपना कमीशन न कम करके अपना कमीशन पूरा ले रही है, और किसी प्रकार का हम लोगों को कुछ भी कहीं से कोई मतलब बेनिफिट नहीं है। आदमी से सुबह से शाम तक केवल वो मेहनत करता है, और ये एसी आज कितनी टैक्सियां बंद है, और जरा इस पे मुझे मोबाइल पे दिखाइए क्या स्टेटस है? ये सर स्टेटस ये आप देख लीजिए, ये उबर का ऐप है, और इसको आप देख लीजिए, पूरा ये पूरा लाल है, लाल का मतलब रेड है, पूरे लखनऊ में कहीं गाड़ी उपलब्ध नहीं है। और अगर ओला का आप देखेंगे, आप ऐप पे जाएंगे तो कंपनियों का सिस्टम होता है, गाड़ी कम है तो जहाँ का 500 रुपए किराया, वहाँ का 1000 दिखाएगी, 1500 दिखाएगी, 2000 दिखाएगी, ताकि चालक उस लालच में आए और उस चीज को खत्म करे, और जैसे ही स्ट्राइक खत्म होगी फिर वही नॉर्मल रेट हो जाएगा। जी, आपसे भी पूछते हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर, इंडिपेंडेंट ऐप बेस्ड कंपनी, ऐप बेस्ड एसोसिएशन से हूँ, आईफेड का भी मेंबर हूँ। क्या आपकी मांग है, आज क्यों धरने पर बैठे हैं? हमारी मांग तो जैसे आर के पांडे जी और कौशल जी ने बता दिया है, और एक हमारी मांग है कि एग्रीगेटर पॉलिसी आई हुई है जो गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित की गई है, और 3 सुरक्षा कोड है ड्राइवर को लेके, जो कि आपके कर्नाटक में है और मुंबई में भी लागू हो चुकी है। उसी चीज को लेके हम लोगों का है यहाँ पे। आप क्या चाहते हैं कि वो लागू हो? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे लागू हो, क्योंकि हम लोग को भी सुरक्षा चाहिए, हमारे ड्राइवर भाइयों को सुरक्षा चाहिए। आज के टाइम में कोई भी कैब बुक करता है और कहीं भी लेके चला जाता है, और किसी के साथ भी कोई दुर्घटना हो जाती है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, यहाँ तक कि कंपनियां उसके जो है डाटा मिटा देती हैं। और कंपनियां जो है, जैसे आपकी उबर है, उबर हाई डिमांड, आपने अभी जैसे सुना है हाई डिमांड, वैसे ही उबर जो है लो डिमांड करती है, जिसमें कस्टमर को पता होता है और ड्राइवर को नहीं पता चल पाता है। जो फेयर होता है उसको अगर हम लोग डिटेल में खोल के देखें तो उसमें माइनस में, जिसमें लो सर्च आता है, लो डिमांड होता है। तो आज आप स्पेशली जो फोकस है वो आपका सीएनजी पे है, और किस चीज पे है? हम लोग का मेन फोकस है सीएनजी पे हो गया, प्लस हमारे ड्राइवर भाइयों की सुरक्षा पे हो गया, परिवहन आयोग तो द्वारा जो है बढ़ाई गई फीसों पे हो गया है। इनकी आपको जो कमीशन मिलता है वो आपको 100 रुपए पे कितना कंपनी देती है? कंपनी देखिए, हम 100 रुपए कमाते हैं तो 25 रुपए वो काट लेती, 75 रुपए मिलता है, उसी में हमारी सीएनजी और टेयर वेयर मेरा सब कुछ होता है उसी आप के। कितना चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि इसको 15% पे लाया जाए कमीशन को, और हमारा जो रेट फेयर 85% हमको कंपनी दे, और हमारा किराया जो है सरकार द्वारा 20 रुपए जो निर्धारित है उसको 25 रुपए पर किलोमीटर किया जाए। सरकार जो किराया 20 रुपए आपको देती है, आप कैसे लेते हैं उसको? सरकार ने निर्धारित किया है लेकिन कंपनी नहीं देती है। सरकार ने तो निर्धारित कर दिया है पर राइड पे, लेकिन कंपनी नहीं दे रही है। 2015 में देती 2015 में ये किराया 20 रुपए किलोमीटर निर्धारित किया गया था एसी कैब के लिए, लेकिन कंपनियां तब हमको 10 रुपए दे रही थी, अब 11-12 रुपए दे रही। तो कंपनी शोषण कर रही है, और परिवहन विभाग मूक दर्शक बन करके तमाशा देख रहा। गवर्नमेंट है वो कंपनी को पैसा दे रहा है इसका आपका 15-20 रुपए आप बता रहे नहीं, देखिए गवर्नमेंट तो अपना हमको पर राइड कुछ नहीं दे रहा है, क्योंकि ये कंपनियां जो है अपना लाइसेंस लेके काम कर रही हैं, प्राइवेट लिमिटेड हैं। तो परिवहन विभाग का मतलब इनसे सिर्फ इतना है कि लाइसेंस ले और वो उसका शुल्क जमा करवाएं अपने यहाँ, इतना है। जबकि जिम्मेदारी परिवहन विभाग की होनी चाहिए। अगर चालक के साथ कोई दिक्कत होती है, क्योंकि परिवहन विभाग ही जिम्मेदार है, उसी ने ओला उबर को यहाँ काम करने का मौका दिया है। तो ये वो लोग चालक हैं यहाँ पर जो अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। साफ तौर से मानना वही है कि जो सीएनजी का रेट है वो तो बढ़ा ही बढ़ा है। इसके अलावा जिस तरीके से कंपनियां जो कमीशन देती हैं वो काफी कम कमीशन देती हैं, चूंकि
इनकी मांग है तकरीबन 85% तक कमीशन दिया जाए, जो अभी 75% दिया जा रहा है। दूसरी सिक्योरिटी को लेकर भी है कि जिस तरीके से ओला उबर चालक काम करते हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए साफ तौर से। और एक और मांग है कि जिस तरीके से जो सरकार यानी कि पर राइड पे जो पैसा उनको मिलता है, उसको भी कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। सभी वो मांगे हैं जिनको लेकर ओला उबर ने हड़ताल कर रखी है और तकरीबन 11,000 वो टैक्सियां जो है इस समय बंद हो जा चुकी हैं और लखनऊ के इको गार्डन में जहां धरना स्थल है वहां पर खड़ी हो गई हैं। ऐसे में ये इनकी हड़ताल अभी जारी है और ये शुरुआत है। इनका कहना है कि अगर ये हड़ताल इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो पूरे बहुत बड़े स्तर पर पूरे उत्तर प्रदेश में की जाएगी।